जय श्री राम सभी को। मैं संगीता, वेलकम है आप सभी लोगों का आपके चैनल पे। और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना आकर जाने वाले फुल मून के लिए, क्योंकि ये फुल मून जो निकला है ना, बहुत पावरफुल। अभी भी इसका असर है, क्योंकि कोई भी फुल मून जो होता है, कोई भी न्यू मून होता है, इसका असर लगभग 5 से 6 दिन होता ही है, जिसमें से 3 दिन तो बहुत ही असरदार होता है, धीरे धीरे वो धुंधला पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं रीडिंग निकाल रही हूँ। वैसे तो कलेक्टिव है, बट ये विशेष व्यक्ति के ऊपर भी लागू हो सकता है। आपका पर्सन आपके प्रति और थर्ड पार्टी के प्रति क्या एनर्जी कैरी करता है, ऐसा रीडिंग निकाल रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपका पर्सन जो है, ऐसा लग रहा है कि रिजिड टाइप का, जिद्दी टाइप का, कुछ इस टाइप की इंट्यूशन काम कर रही है मेरी। तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगी कि क्या इस समय की जो इंटेंशन है आपके प्रति या थर्ड पार्टी के प्रति, क्योंकि वो बार बार ऐसा कंपेयर करना, जब आदमी दो लोगों के साथ रहता है तो कंपेयर में ज़्यादा रहता है, हमेशा वो तुलना करता है। तो ऐसे में क्लियर हो जाएगा कि क्या उनकी इंटेंशन है। उसके पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने मुझे थैंक्स भेजा है, कमेंट किया है, अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है, उन सभी लोगों को, और जो लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, नए लोग हैं, पुराने, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दुआ है कि आप सभी लोगों की लाइफ में वो ईश्वर सारी खुशियाँ दे, जिसके आप अधिकारी हैं और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं 3-4 लोगों का नाम लूँगी। महेश्वर जी हैं, निधि जी हैं, आशी राय हैं, सीमा रावत हैं, अंशांश हैं, निर्मला हैं, सुदीप हैं, सतवीर हैं, पूजा सिंह हैं, चौधरी बिहार हैं, उषा राजपूत हैं, महीनूर हैं, नूतन पांडेकर हैं, राधा जी हैं, आशा व्यास जी हैं, महेंद्र प्रताप हैं, इन सभी लोगों को, अनीता जी हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक नारायण जी हैं। नारायण जी प्लीज़, मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आई, राजे जो भी हैं आप। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप कुछ क्लियर लिखेंगे तो मैं ज़रूर उसका समझूंगी तो रिप्लाई दूंगी, क्योंकि आपकी लिखावट नहीं समझ आई। बट फिर भी जो आपने इतना सारा मेंशन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला, ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक मोबाइल शॉप वाले हैं, तो मुझे उर्दू नहीं आती राजे, प्लीज़, उर्दू बिल्कुल नहीं आती। अगर मेरे पापा ज़िंदा होते, मैं उनसे पूछ पूछ के आपको रिप्लाई दे देती। मेरे पिताजी उर्दू पढ़े हुए थे। ठीक है, तो बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या निकल के आता है रीडिंग में, क्योंकि रीडिंग ऐसा कि बता रहा है जो माहौल। देखते हैं क्या आ रहा है रीडिंग में। सफल तो किया हुआ है मैंने सुबह ही, बट ये कि फिर भी आप लोगों के सामने भी करना जरूरी होता है। ठीक है,
तो देखना है, आप लोग जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, आप अपने अपने पर्सन के बारे में देखिए, सोचिए, उनकी एनर्जी को थोड़ा पिक करिए और उनका ध्यान करिए, उनके चेहरे को याद करिए। ओके ओके ओके, डेथ। तो देखते हैं क्या निकल के आता है कि आपके पर्सन आपके प्रति क्या भाव रखते हैं और थर्ड पार्टी के प्रति क्या भाव रखते हैं। पहला कार्ड जैसे आया है डेथ, ठीक है, ओके। देखो, डेथ डेथ आने का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि आपके साथ उनका रिलेशन जो है ख़त्म हो चुका है, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। और डेथ का कार्ड बताता है कि ये नई शुरुआत की भी बात करता है, ये बोलता है आपके पर्सन को पता है कि आपके साथ इनका रिश्ता जो है लगभग लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर भी अब मैं बता रही हूँ, कुछ इसमें वो आ रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है। अब बहुत बहुत क्लियर देखो आया है कार्ड, यहाँ पे दिया हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कि इन्होंने सोचा तो था आपके साथ, अभी भी इनके दिमाग में है, रिश्ता तो इन्हीं को पता है, या आपको पता होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, बट कहीं ना कहीं ये ख्याल है इनके दिमाग में कि ये हमारा रिश्ता परमानेंट बन सकता था। और जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने वेट भी किया होगा बहुत सारा, बहुत टाइम, ठीक है। और अब ये प्रॉपर जा रहे हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सीन दिखा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इनको क्लियर हो गया है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अगर ये चाहे होते तो ये रिश्ता शायद परमानेंट बन सकता था, ठीक है। अब इस रिश्ते से मूव ऑन ये हो चुके हैं और इनको क्लियर हो चुका है कि ये रिश्ता, अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब है कि जैसे इस रिश्ते को कट ऑफ कर दिया गया, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर तो है, ये फिर भी कुछ थोड़ी सी उम्मीद लेके हाथ में देखोगे कि कुछ ऐसा, ऐसी आशा बना करके कुछ देख रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में ही कुछ सोच रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं, तो इसलिए ये देख रहे हैं। ध्यान देना इस बात को कि आपका पर्सन आपके प्रति जो सोच रहा है वो ये कार्ड में आया है, ठीक है। उसके बाद ये जब यहाँ से सोच रहे हैं कि क्या पता रिश्ता ये हमारा दोबारा से डेवलप हो जाए, और फिर इनकी लाइफ में फोर ऑफ सॉर्ड्स जो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि फोर ऑफ सॉर्ड्स इनको मतलब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हाँ, अब देखोगे यहाँ पे एक जो सीन तैयार किया गया है, ऊपर देखोगे ये हरे हरे वो लगे हुए हैं, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है जो, तो थोड़ा सा दूर पे मंदिर सा दिख रहा, मतलब इनको एक हल्का सा एक हिंट मिल रहा है कि ये खुशियाँ यहाँ पर मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी खुशियाँ थी या है, कुछ ऐसा भी है, वो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो लेकिन अब आप देखना कि ये कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, आपसे कुछ भी कह पाने में ये असमर्थ है, ऐसा दिखा रहा है। ऐसा दिखा क्या रहा है, कंफर्म ये लग रहा है
कि इस पर्सन को पता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा दिया। अगर मैं चाहता तो ये रिश्ता निभ सकता था परमानेंट के लिए, लेकिन अब ये परमानेंट नहीं हो पाया, तो ये इससे मूव ऑन करने का इनका ख्याल बना। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में क्लियर कट किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, काट के हटा देना, कटाव कर देना, ऐसा। फिर ये दूर से देख भी रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, जो उनकी फ्लैक्चुअल, कभी यस कभी नो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जो सोचने का जो शिफ्टिंग चल रही है ना, वो दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बंधे भी पड़े हैं, देखना। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन निभाने के बारे में जो उनकी एनर्जी अप डाउन हो रही है, इससे क्लियर होता है कि वो प्रॉपर न तो इस रिश्ते पर काम किए हैं, बंधे हुए हैं, और इनको किसी ने इस रिश्ते के बारे में पूरी तरह भेदा है। मतलब किसी ने इस रिश्ते को ख़त्म करने का इनके ऊपर पूरा प्लान बना करके इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हीं के ऊपर अप्लाई किया है, जिससे ये बहुत अपसेट हो गए, या अभी भी अपसेट हैं, या उस समय ज़्यादा थे अब कम है, क्योंकि इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट बहुत होती है, क्योंकि ये प्रॉपर काम नहीं करते। जैसे किसी काम को अगर शुरू करते हैं तो एक ना रेगुलरिटी बनानी होती है किसी काम में, तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है इस कार्ड में, इनके काम में ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके। हो सकता है कि कई बार इन्होंने कुछ पैतरे अपनाए हों, कुछ मैनिफेस्ट किया हो इन्होंने, या अभी भी कर रहे हों, लेकिन ये थोड़ा पिछले टाइम का दिखा रहा है कि जो सिचुएशन निकल चुका है उसका दिखा रहा है कि इन्होंने कुछ काम किया था इस रिश्ते को अपनाने के लिए, वो हिडन है, वो चीज़ें फ्रंट ऑफ द पेज नहीं है जो आप समझ, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि भीतर भीतर उनकी एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड जो है एनर्जी ही बयां करता है, तो उनके भीतर जो उनकी इनर वॉइस, इनर थॉट जो उनके थे, वो सारी चीज़ें एक एनर्जी के माध्यम से इस कार्ड में एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनकी ऐसी सोच आपके प्रति थी। तो 3 2 5 4 9 कार्ड का सेट। आपको मैं बता दूं कि आपके पर्सन अभी भी आपके रिश्ते को पता है उनको कि ख़त्म हो चुका है, कट लग गया है इस रिश्ते में, फिर भी कहीं ना कहीं अभी वो एक उम्मीद बना रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के प्रति उनकी क्या इंटेंशन है। ओके, जजमेंट। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से इन्होंने कुछ ज़्यादा मेहरबानी कर दी है और उसका इनको आउटपुट नहीं मिला है, तो ये थर्ड पार्टी की तरफ से जजमेंट चाहते हैं। कुछ इन्होंने ज़्यादा भलाई कर दिया था, ठीक है, तो ये जजमेंट चाहते हैं, और वो थर्ड पार्टी किसी और के साथ पार्टी मनाते हैं या मनाती हैं, इंटरटेन करती हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा इनको तकलीफ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके तरफ एक्शन लेना चाहती हैं। ध्यान देना, थर्ड पार्टी क्या कर रही है
कि इनके तरफ एक्शन लेने का पूरा पूरा क्या एक्शन वो लेती ही रही है, चाहे वो बेशक थर्ड पार्टी, आप देखोगे थर्ड पार्टी अपनी पूरी किस्मत इन्हीं के ऊपर छोड़ दी है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपके पार्टनर के साथ देखती है। क्वीन ऑफ कप्स थर्ड पार्टी के प्रति मैं आपको बता दूं कि अब पता क्या ये स्टोरी बन रहा है। ये स्टोरी ये बन रहा है कि शुरू में इनको पता नहीं चला आपके बारे में, या आपकी ब्यूटी का इनको नहीं पता चला, आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का, आपकी ऑनेस्टी का इनको बिल्कुल पता नहीं चला। क्योंकि सिंपल सीधा आदमी जो है तड़क भड़क से दूर भी रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इनको बीच में कोई तड़क भड़क वाला बंदा मिल गया और इनका रुख जो है बदल गया, इनकी नियति बदल गई, इनके रुख बदल गए, इनके एक्शन बदल गए। दैट्स वाई जो बंदी मिली, एक कहते हैं ना कि चोर के घर चोर जन्म ले लिया, ऐसा हो गया। तो जिस नियति के ये थे उसी नियति की, बल्कि उससे भी ज़्यादा, वही नियति वही लेकिन परसेंटेज ज़्यादा करके इनको एक ऐसी बंदी या बंदा मिला जो इनको पूरी तरह अपने कब्जे में, एक अपना सोचती थी कि बस ये मेरे हैं और किसी के नहीं है। इन्हीं को, ये खुद भी उसको अपनी किस्मत मान चुके थे। खुद मैं आपको बता दूं, अब इसमें दोनों की किस्मत, दोनों की एनर्जी झलक रही है कि ये खुद उसी के प्रति लेना देना, आना जाना, एक्शन, किस्मत, लाइफ, कैरियर, बिजनेस, सारा कुछ ये क्या किए थे, एकदम ये सरेंडर बोल दिए थे उसके आगे। फिर उसने कुछ दिखाया होगा करिश्मा। मुझे लगता है कि बच्चे भी हैं उस पर्सन से इनके पास, या तो उससे मैरिड है, उससे मैरिड है, नहीं भी मैरिड है तो बच्चा जरूर है, बच्चा जरूर है। ये प्रूफ है, हाई प्रिस्टेस बता रहा है कि इन्होंने पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक मन में होता है ना कि ये मुझे दुनिया मिल गई, यही मेरा सब कुछ है। अब हमारी लाइफ में सारे किंतु परंतु खत्म हो चुके हैं, जो है बस यही है, इन्हीं के साथ घूमना फिरना, आना जाना, यही मेरी लाइफ है। ऐसा इन्होंने सोच बना लिया था, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, इन्हीं के साथ इनको लगा कि इनकी ग्रोथ है। फिर इसने लटकाया इनको अच्छा से, जब इनको अच्छा से लटकाया, फिर इनकी किस्मत का पहिया अपोजिट दिशा में अपोजिशन करके क्या किया, एक्शन लिया। फिर वो क्या किया, रुख बदल दिया। क्योंकि कार्ड के बताने का मतलब है कि इन्होंने, देखिए सीधी सी बिल्कुल क्लियर कार्ड आया है कि इन्होंने
उसको अपना अब देखते हैं आउटकम क्या निकलता है इन दोनों सिनेरियो में। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपके पार्टनर की? ओके, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये अभी किसी को देख नहीं रहे हैं, बट कुछ देख रहे हैं। किसी को नहीं देख रहे हैं, बट कुछ एक ऐसे डायरेक्शन में देख रहे हैं कि क्या यहाँ मेरा जीवन है, ठीक है। ओके, और बहुत सॉलिड प्लानिंग के साथ देख रहे हैं। जिधर भी देख रहे हैं एकदम मतलब पूरी तैयारी के साथ, यस या नो, कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन आ गया जो मेरे खिलाफ है, उसको तुरंत मैं काट के हटा दूंगा। अब देखो, अभी 3 के तीनों कार्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन भी अब ऐसे आएगा कार्ड एक ही डायरेक्शन में, इधर ही एक ही। मैं दिखाती हूँ आपको कार्ड कैसे आए हैं। बस देख रहे हैं। फिलहाल अभी वो सिंगल है, एनर्जी उनकी फिजिकली तौर से तो अकेले हैं, लेकिन एनर्जी वाइज इनका टकराव, एनर्जी वाइज जो टकराव चल रहा है थर्ड पार्टी से चल रहा है। और दिल के कोने में आप हो, और जो फिजिकल फॉर्म में जो एक्शन वाइज जो स्टेज होता है उसमें ये जस्टिस का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा मैंने कहा ना, अब देखो ये 3 तरफ देख रहे हैं, इट मीन्स ये किसी ऐसे चीज का वेट कर रहे हैं जिसमें इनका भला हो। ये नहीं देख रहे हैं कि मैंने किसका भला बुरा किया है, लेकिन अपना भला होने का ये इंतजार जरूर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेंगे? फिर वही पुराना रवैया, वही जिद, वही वो, उसी ढर्रे से रहेंगे। क्योंकि अभी ये नहीं चाहते हैं कि हम अपना इमोशन, अपना पैसा, अपना टाइम, अपना कुछ भी ये गंवाना नहीं चाहते हैं। सब कुछ ये संभाल के रखे हुए हैं। ऐसा कार्ड बता रहा है आपके और आपके पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद आया है सन का कार्ड। फिर जैसा ये प्लान कर रहे हैं, अगर ये प्लान ये कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारी लाइफ में ये पोजीशन आएगी। अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी भी ये बंदा ख्याली पुलाव में है। क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है, ना तो ये रिलेशन पे काम कर रहे हैं, ना तो किसी बिगड़ी चीज़ पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, काम किसी भी चीज़ पे कोई करेगा तो पैसा लगेगा, और पैसा इनका बहुत टाइट हुआ पड़ा है, इसलिए बहुत सारे काम इनके होल्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की इंटेंशन है आपके प्रति और थर्ड पार्टी के प्रति। ऐसा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को जो यहाँ पे दिखा रहा है ना, कि थर्ड पार्टी की तो नियति ही ऐसी है, ये उसके साथ रहें या ना रहें, लेकिन वो बाधा डालेगी अगर ये किसी और के साथ भी रहना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो अभी उसको प्रॉपर जस्टिस जजमेंट नहीं मिला है, इसीलिए वो भी जिद में है। क्योंकि जिद्दी नेचर का ही कार्ड आ रहा है। कार्ड से जो खुशबू आ रही है या समझ लीजिए स्मेल आ रही है, वो यही बता रहा है कि रिजिड नेचर का ये इंसान, इन्होंने आपको भी रिजिड होकर के ही डील किया। प्यार और वाली बात तो इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये बंदा जो है घुमक्कड़ टाइप का, रंगबाज टाइप का दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि जहाँ तक
ये हैप्चुअल आदमी की जैसे बार बार लोगों को चेंज करना, आप नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ऐसी स्थिति। क्योंकि जो पहली लाइन के कार्ड आए हैं ना, अब ये डेथ का कार्ड, अब देखोगे डेथ का कार्ड बता रहा है कि ख़त्म, यहाँ पे बंधा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, बुरे बुरे हाल हैं, मतलब अच्छी तरह इनको जो है इसके एंड का पता चल चुका है। तो जो आपके साथ इनका रिश्ता है वो तो फिनिश्ड है। अगर थोड़ा मोड़ा आपकी तरफ से तो नहीं है, देखो क्लियर है, आपका इमोशन इनके प्रति ख़त्म हो चुका है। इनके अंदर जो इमोशन है थोड़ा मोड़ा, वो भी कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक लफड़ा बना रखा है। थर्ड पार्टी में इन्होंने पूरी फैमिली बना रखी है, पूरी प्लानिंग सब कुछ रेडी था इनका भीतर भीतर। हो सकता है कि इस चीज़ को किसी ने एक्सपोज किया हो सकता है, तभी काम खराब हुआ होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं से इस बात का भेद खुला तभी ऐसी नौबत आई। अदरवाइज अब आप देखोगे कि इसमें भी पूरी तरह से थर्ड पार्टी ने अपना पूरा हथकंडा, पूरा हक जमाने का सारा रोल यहाँ पे किया हुआ है। और आउटकम जो निकला है आपके पर्सन का वो यही है कि ये बस देख रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले, कुछ ऐसा देख रहे हैं कि कोई इधर से गुजरे फिर मैं बुलाऊं, कुछ तो दिखे फिर मैं नमन करूं, कोई तो बिजनेस दिखे जिस पे चल पड़ूं, ऐसा उनका सोचना है। इट मीन्स उनकी एनर्जी अभी प्रॉपर स्टेबल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वर्कआउट ही नहीं हो रहा, प्रॉपर उनकी तरफ से कोई इनर वर्क नहीं हो रहा है, प्रॉपर उनकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है कि जो एक रिलेशन में एक्शन लेना चाहिए, जो किसी प्यार में एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर रीडिंग मैच की हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि देखो भाई पर्सन जो है, अब ये पर्सन जो आपका पर्सन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत इसका एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ लाइफ में इसका एक्सपीरियंस है। आप थोड़ा ठहरे, इनोसेंट, एज मैटर नहीं है। देखो इनोसेंस होने में, अमेच्योर होने में, ये इसका कोई एज से लेना देना नहीं होता। हो सकता है आप बड़े हो बट इतने मेच्योर नहीं हो, वो बंदा छोटा हो मेच्योर हो सकता है आप सीधे साधे हो, चालाक हो, कुछ तो ऐसे अपोजिशन की सेटिंग है आप दोनों के बीच में जो मिसमैच हो रही है बार बार। और बार बार मिसमैच होने का मतलब, या बार बार ऐसे उम्मीद बनाना कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी, या तो आपके साथ अभी कर्माज बाकी है, कुछ उनका लेना देना, कुछ लेखा जोखा ऐसा है, इसीलिए अभी टांका जुड़ा हुआ है। एकदम से जब वो कोड कटिंग का बात हो जाएगी, फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, क्योंकि जब अभी भी थोड़ा मोड़ा बंदा सोच रहा है, आप भी सोच तो आप भी रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप नहीं भी सोच रहे हो और वो सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक के बारे में कोई 10 बार सोचेगा तो सामने वाला एक बार तो सोच ही लेगा, क्योंकि एनर्जी वाइज ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो उसी एनर्जी के बिहाव पे मैं बता रही हूँ कि ये एनर्जी का आदान प्रदान ऐसा होता है कि ये चलता है, एक दूसरे से पास आउट होता ही होता है। तो उसी को देख करके मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोच तो नहीं है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इनके लिए मैं आपको सच बताऊं, इनके लिए चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे आप हो, दोनों से निभा पाने के लिए इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आपकी एनर्जी हाई पावर में होगी, तो इनको भी स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी इक्वल आना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वो डिमांडिंग है, वो फैशनेबल है, वो मांग करती है, अधिकार दिखाती है, और वो इनकी कैपेसिटी नहीं है। तो दोनों सूरत में देखा जाए तो ये बिल्कुल, चाहे आप कुछ भी समझ लो, नाकामयाब समझ लो, निहत्था समझ लो, लूज़र समझ लो, कुछ भी समझ लो, कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में ऐसा है जो ये दो में से किसी एक रिश्ते को भी नहीं निभा पा रहे हैं। बाकी रही बात ख्याली पुलाव की, तो कोई भी सोच सकता है।
ख्याल करने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। एनर्जी अगर रीडिंग मैच की हो तो ज़रूर मैसेज करना और कमेंट करना, बताना कहाँ तक मैच किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।